नमस्कार, मैं शामिश गुप्ता आप सबके बीच। जैसे मैंने कहा था कि सैटरडे को हम मार्केट आउटलुक पे बात करेंगे, तो बेसिकली आप सब देख ही रहे हैं लास्ट 7-8 महीनों से मार्केट की स्थिति क्या है। सबके क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मार्केट में बॉटम कहाँ बनेगा। ये जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है कि बॉटम कहाँ बनेगा। तो आज मैं आप सबके बीच आया हूँ खड़गपुर आरएम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से। तो पहले हम आज ये समझेंगे, हमारा ये आज लाइव आने का, वीडियो क्रिएट करने का मेन मकसद क्या है। हमारा मेन मकसद है क्लाइंट्स को गाइड करना कि आपके इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन कितना होना चाहिए। आपके जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और मार्केट के जो सिनेरियो हैं, सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि मेरे शेयर्स 40% गिर चुके हैं और आगे हमको क्या करना है, कब तक ये ऐसे रहेंगे। तो इन सब का समअप करने आज हम आपके बीच आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि मार्केट हो क्या रहा है। तो फिलहाल सबसे पहली चीज जो आपको आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बात को आप मान लीजिए कि किसी को भी नहीं पता है कि बॉटम कहाँ बनेगा, ठीक है। अब हमको फिलहाल क्या करना है, फिलहाल हमको ये देखना है कि हमें कौन से स्क्रिप्ट बाई करनी है, कितना टाइम पीरियड के लिए बाई करना है, और हमारा इन्वेस्टमेंट करने की जो वे है कि कौन सी स्क्रिप्ट हमको चुननी है, उसमें क्या क्या फिल्टर हमको यूज करना है कि हमको अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलें, ठीक है। तो अब फिलहाल तो आप ये मानिए कि आपका फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए कि आप अपने एक वॉच लिस्ट रेडी करिए, ठीक है। उस वॉच लिस्ट में आपको कैसे रेडी करना है, कैसे पैसे डालने हैं, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज़ों को समझिए। वॉच लिस्ट आप जब रेडी करेंगे तो पहला बात तो आप उन स्टॉक्स को लीजिए जो डिविडेंड देती हो, डिविडेंड पे देने वाली कंपनी, जो कि काफ़ी सालों पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जो हेल्दी डिविडेंड दे सकती हैं, उनके ही स्टॉक्स को बाई करें। सेकेंड चीज, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जो इंडिया में ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनको बाई करें। थर्ड चीज जो मैं पर्सनली गाइड करूंगा मेरे सारे क्लाइंट्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जैसे निफ्टी 20 जो कि शायद अभी 250 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इन तीनों चीजों से आपको अपना वॉच लिस्ट रेडी करना है, और उन वॉच लिस्ट को आपको SIP जो है वो मंथली नहीं करनी है, आपको SIP वीकली बेसिस में करनी है। क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट 7-8 महीनों से जो मूवमेंट है वो मंथली नहीं, अब वो वीकली बेसिस में आ रहा है। तो आपको हर वीकली या तो मंडे या ट्यूसडे, एज पर योर कन्वीनियंस, मंडे ट्यूसडे कभी भी आप हर वीकली बेसिस में इन्वेस्टमेंट सेम वॉच लिस्ट पे SIP बना के करिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। आपके जो फंड मैनेजर हैं, जो आपके जो भी फंड मैनेजर हैं, आप जहां भी अपना फंड मैनेजर से आप बोलिए कि मुझे रिव्यू करना है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए और उन शेयर्स को लीजिए जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम आज आपको वो भी कुछ स्क्रिप्ट बताएंगे जो कि हम आपको रिकमेंड करेंगे इस सिचुएशन में बाई करने के लिए। तो ये करने के बाद अब हम ये जानेंगे कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, वर्ल्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आप पहले चीजों को समझिए कि FIs ने 3 लाख करोड़ का माल बेच दिया है लास्ट 8 महीने में, जो कि काफी ड्रेस्टिकली बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ठीक है। जो निफ्टी है वो 16% नीचे, बेंचमार्क जो हाई बेंचमार्क इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है। मिड कैप जो है वो 21% नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 25% नीचे है, और 29 ईयर्स बाद जाके हमको ऐसा नेगेटिव सिचुएशन दिख रहा है। तो ये सिचुएशन क्यों दिख रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो अराइज होता है आजकल कि इंडिया में ही क्यों हो रहा है, इंडिया में ही क्यों मंदी आ रही है। तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल जो सिचुएशन हो रहा है, जो वर्ल्ड में सिचुएशन हो रही है, उन सिचुएशंस में जो मेन चिंताजनक जताने वाला जो विषय है वो ये है कि यूरोप यूनियन जो है, जो
यूएस का सबसे क्लोज बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोल सकते हैं, उस पे 50% तक की टैरिफ लगाने की बात चल रही है, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं? एफआईआईज को दिख रहा है कि लास्ट 4 सालों से जो कॉर्पोरेट अर्निंग थी वो 20% के CAGR के आसपास थी, जो कि अब की बार कम हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना स्टॉक्स को बेचा है। ठीक है, अब हमने रिसेंटली देखा कि ट्रंप के वजह से यूक्रेन और रशिया एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करके वो लोग वॉर को सेटल डाउन करना चाह रहे थे, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस तोड़ दिया है और वो वॉर सेटल डाउन नहीं हो रहा है फिलहाल, जो कि काफ़ी एक बैड न्यूज़ है। डॉलर इंडेक्स 1708 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो रेट कट जो यूएस में आने वाला था वो जून के आसपास आएगा। जॉबलेस क्लेम्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन जो है वो 1995 के बाद अब जाके इतना हाई पिक किया है। ठीक है, तो ये जो सारे सिचुएशंस हैं इनको मद्देनजर रखते हुए एफआईआई जो हैं वो ये प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा। अब आप यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस इम्पैक्ट के चलते वो अपना स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, वॉच लिस्ट, वीकली एसआईपी और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डिविडेंड और ग्रोथ वाली चीजें। अब मैं आ जाता हूं आप पे कि ये क्या हुआ है जो कि इस बार ही घटित हो रहा है। तो लास्ट 2020 से हमने देखा कि कंपनीज की जो ग्रोथ थी वो 20% के CAGR पे थी। लास्ट 2024 पे वो 12% के पास आ गई, और इस साल अभी 8-9 महीनों में जो उनका CAGR है वो 5% के आसपास है, सिर्फ और सिर्फ 5%। तो पहला बात तो आप ये मान के चलिए, इस कम CAGR के आने के कुछ वजह हो सकते हैं, जैसे इलेक्शन भी हो सकता है, मानसून भी इस बार काफ़ी ज़्यादा हाई मानसून दिख गया, कुछ भी हो सकता है ये वजह। तो फिलहाल तो हमको ये भूल जाना चाहिए कि हमारी कंपनीज की जो CAGR हैं वो 20% रहेंगी। अब आता है आगे क्या और कब से सिचुएशन सुधरेंगी। तो पर्सनली मैं ये बिलीव करके चल रहा हूँ कि मिड अप्रैल के आसपास, मतलब 10, 12, 14 तारीख के आसपास कंपनीज की Q4 की क्वार्टर रिजल्ट आएंगे, क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे, और मैं ये मान रहा हूँ वो रिजल्ट क्वार्टर 3 से अच्छे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो ये 45 डेज जो है 10-12 तारीख तक हो सकता है मार्केट यहाँ से 2-4% नीचे चला जाए, और या हो सकता है कि समवेयर अराउंड यहाँ ट्रेड करे, जो कि 21,800 21,500 के आसपास मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानता हूँ बाजार में। दो तरह के करेक्शन होती हैं, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन और होता है टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन जो होना था 80% इट्स बीन डन। मुझे प्राइस वाइज करेक्शन नहीं लगता है। 20% जो है, मैं जैसा मैंने कहा है 2 से 4% का फॉल आ सकता है, और 20% जो करेक्शन है वो टाइम वाइज भी हो सकता है, जो कि मैं 2 से 2.5 महीने का टाइम पकड़ के चल रहा हूँ मैक्सिमम। और प्राइस वाइज मुझे और क्रैकडाउन नहीं लगता है। तो फिलहाल अराउंड 10 से 12 अप्रैल के आसपास हम 10 से 12 अप्रैल तक हम ट्रेंड वीकली बेसिस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा सबको पहले भी कहा है कि भाव और पैनिक दोनों एक साथ ही आते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जून जैसे ये बाजार कैसे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है? ये बाजार तब बढ़ेगा जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 महीनों में आप अपने सिटीज़ में भी देखिएगा कि गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स वगैरह है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है उन्होंने टैक्स पे कट करके, तो वो हमको दिखेगा। और इस सब के वजह से आरबीआई ने जो अपना स्टेप्स लिया है वो स्टेप्स वगैरह भी काम करेंगे। और आज के डेट में जो निफ्टी है, जो बाजार है, वो 18.5 टाइम्स के आसपास है, जो कि फेयरली वैल्यूड है। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ।
लास्ट 10 साल की जो बाजार की एवरेज रहती है वो 20.5 टाइम्स के आसपास रहती है, जिससे कि 3x 3x कम है अभी हम, तो हम लोग फेयरली वैल्यूड हैं। अब मैं ये मान के चलता हूं कि इस बार जो CAGR आएगी वो कहीं ना कहीं 12 से 15% के आसपास आएगी। बाजार उसी को डिस्काउंट कर रहा है। और अब आते हैं अपने कि बॉटम कहाँ बनेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बॉटम कहाँ बनेगा? मैं तो सबसे पहले बोलूंगा खुद से डिसीजन मत लीजिए, फंड मैनेजर्स के पास जाइए, चाहे वो कोई भी फंड मैनेजर्स हो, रिसर्च एनालिस्ट के पास जाइए, क्योंकि ये टफ टाइम है और हमने बाजार में एक गोल्डन पीरियड अपॉर्चुनिटीज देखी हैं, इसको भी हम पास ऑन करके जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो अब मैं ये टॉपिक पे आता हूँ कि कौन से स्क्रिप्ट्स आपको खरीदने हैं, कौन सा स्क्रिप्ट हम रिकमेंड करेंगे, बाजार का ब्रॉड रेंज क्या रखता है। तो पहला बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि Q4 के रिजल्ट शुरू होंगे मिड अप्रैल से। उसके पहले बाजार में हो सकता है 2-3% का क्रैकडाउन आ जाए। बाजार 2 से 2.5 महीने के अंदर, 2 महीना अप्रॉक्स मान के चलिए, और करेक्शंस में रह सकता है। करेक्शंस नॉट प्राइस वाइज, कुछ थोड़े बहुत उछाल भी आएंगे, तब आप निकलिए, फिर नीचे आप बाई करिए। बट प्राइस वाइज करेक्शन 80% डन हो चुका है। प्लीज पैनिक सेलिंग मत करिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अब आगे जो मैंने फील किया है, कौन से सेक्टर्स में हमको ध्यान देना है, तो पहला सेक्टर्स जो मैं ध्यान दूंगा वो कंजम्पशन के सेक्टर्स में ध्यान दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक्स जो होते हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं। पावर एंड एनर्जी के स्टॉक्स हैं उसमें ध्यान दे सकते हैं। कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ गवर्नमेंट अब इस साल पिछली बार जैसे गलती नहीं करेगी और पब्लिक स्पेंडिंग अच्छे से करेगी। अब एक नेक्स्ट सेक्टर जो आप मान सकते हैं वो टूरिज्म और हॉस्पिटल्स का सेक्टर है, जो कि मुझे पसंद आता है। तो ऐसे 5 स्टॉक्स में निकाल के लाया हूँ। तो 5 स्टॉक्स भी नहीं, मैंने कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स निकाला है। सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड, जिसपे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आप उसको हर डिप्स में बाई कर सकते हैं, हर वीकली बेसिस में। मैंने फिर से कहा वीकली बेसिस में SIP करिए, वीकली बेसिस में ही SIP करना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसको आप बाई कर सकते हैं। HDFC बैंक, इसको आप बाई करिए। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसको आप बाई करिए। हीरो मोटर कॉर्प, इसको आप बाई करिए। पावर ग्रिड, इसको आप बाई करिए। ITC होटल्स विच इज वन मोर वेरी गुड स्क्रिप्ट, इसको आप बाई करके चलें। इन सब स्क्रिप्ट पे हमारी एज ऑफ नाउ बाइंग की एडवाइस है। मैं ये आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, 80% ऑफ द करेक्शन जो है प्राइस वाइज वो खत्म हो चुका है। अब टाइम वाइज करेक्शंस की बारी है, जो कि हम इसको पास आउट करेंगे। अब आता है निफ्टी की 1 साल के टाइम फ्रेम पे आपको क्या लगता है? एज ऑफ नाउ मुझे बाजार 21,500 के नीचे नहीं दिखता है। 21,800 से 21,500 के नीचे मुझे बाजार नहीं दिखता है। ऑन द अपसाइड 22,800 के ऊपर फिलहाल मैं बाजार को नहीं देख रहा हूँ। 22,800 से 21,800 से 500 का ये जो ब्रॉड रेंज है ये रहेगा। 1 ईयर का निफ्टी का टारगेट मेरा 26,000 का है और वो इंटैक्ट है। हम निफ्टी को 1 ईयर का निफ्टी का टारगेट 26,000 दे रहे हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट मुलाकात करूंगा यहाँ से 45 दिन के बाद, जो कि अराउंड जब हमारे Q4 के अर्निंग स्टार्ट होंगे। तो कृपया करके पैनिक मत करें। मैंने आपको बताया है, वॉच लिस्ट बनाएं, वीकली SIP करें, ETFs में इन्वेस्ट करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपके फंड मैनेजर को पूछिए कि अच्छे ETFs कौन से हैं। डिविडेंड देने वाली कंपनी, ग्रोथ ओरिएंटेड वाली कंपनी, उस पर ध्यान दें। पोर्टफोलियो का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें और मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाले जो स्टॉक्स हैं, अगर ऐसे आपको स्क्रीन में स्टॉक्स दिख रहे हैं, उस पर ध्यान दें। और हम लोग ये जो टाइम चल रहा है इसको हम पॉजिटिविटी के साथ और ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ पास आउट करेंगे। निफ्टी का 1 साल का टारगेट 26,000 है। 21,500 से नीचे बाजार को मैं नहीं देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी के लिए मुझे रीच आउट करें। थैंक यू।